गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं कि गॉड का, डिवाइन का नेक्स्ट बिग प्लान क्या है आपके लिए, जो आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर आने वाला है आपके पास। तो आप देख सकते हो कि उसके लिए मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। प्लीज़ टेक योर टाइम, थोड़ा सा मन को शांत कर लो, टेक अ फ्यू ब्रेथ्स, फिर आंखें बंद करो एंड आस्क गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। एंड डिवाइन से पूछो कि डिवाइन व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर मी, जो आपने लिख रखा है मेरे लिए। एंड उसके बाद आंखें खोलो एंड तीनों ग्रुप से कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखना जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होगा, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में मैसेजेस डेफिनेटली हैं आपके लिए। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को तीनों ग्रुप से भी हो सकता है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके, तो अपना टाइम लो एंड ऐसे सिलेक्ट करो एंड उसके बाद आज आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि डिवाइन के लिए आपके लिए डिवाइन की तरफ से नेक्स्ट बिग प्लान क्या है। व्हाट इज डिवाइन्स नेक्स्ट बिग प्लान फॉर यू। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ग्रुप 1 आपके लिए ना एम्परर एंड हायरोफेंट की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है, विच मीन्स जो नेक्स्ट बिग प्लान है यूनिवर्स का आपके लिए, वो ये है कि वो आपको मटेरियलिस्टिकली भी आगे बढ़ाना चाहते हैं एज वेल एज स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वृद्धि होना, धन आना, पैसा आना, करियर में सक्सेस, अच्छे कनेक्शंस बनना, बिजनेस है तो बिजनेस आगे बढ़ना, मटेरियलिस्टिक गेन आपके पास आ रहा है एज वेल एज स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रहा है। लेकिन दोनों चीज़ों के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी है। वो ये है, फर्स्ट जो चीज़ आपको सैक्रिफाइस करनी है वो है डाउट। तो डाउट किस पे? खुद पे एज वेल एज डिवाइन पे। तो अगर आपको स्पेशली अगर करियर को लेके या फिर अपने लाइफ को लेके या फिर अपने पार्टनर एटसेट्रा को लेके अगर आपको डाउट है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं, पता नहीं ये करियर वर्कआउट होगा कि नहीं, पता नहीं मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, तो जितने भी टाइप के डाउट्स हैं उसको आप जाने दो। आपको कॉन्शियसली उस पर काम करना है। जब भी मन में नेगेटिव थॉट्स आए रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स कि मेरे से होगा कि नहीं, खुद को तुरंत बोलना है होगा ही मेरे से। आई एम गॉड्स चाइल्ड, मैं गॉड की चाइल्ड हूँ, मैं गॉड का चाइल्ड हूँ, मेरे से ज़रूर हो पाएगा। तो हैव कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। खुद से पॉजिटिव बातें बोलो जितना आप। देखो, कोई अगर सिर्फ मेथोडिकली एफर्मेशंस बोल रहा है दिन में इतने बार, बट उस पर बिलीव नहीं कर रहा है ना, तो वो एफर्मेशंस काम नहीं करती हैं। तो बहुत सारे लोग आप देखते हो कि एफर्मेशंस कर जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हैं, क्यों काम नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं कि टेक्निक्स में कुछ गड़बड़ है, बल्कि ये गड़बड़ है कि विश्वास रख के नहीं करते हो आप। आपको जो चाहिए वो तो आप लाना चाहते हो, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है कि हाँ ये बात सच है। मुझे यकीन है कि जो मैं चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ अपने लाइफ में वो सच है, वो मेरा ही रियलिटी है, मुझे बस उस रियलिटी तक पहुंचना है। ओके, तो वो अंदर से विश्वास नहीं होता है। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि बिलीफ लाओ खुद में, फेथ लाओ खुद में, खुद के लाइफ पे, गॉड के प्लान पे, एंड जितना हो सके सरेंडर करने की कोशिश करो। दिल से प्यार करो गॉड को। आई लव यू गॉड डेली बोलो। उससे क्या होगा कि गॉड के साथ एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन आपका बैठेगा। तो लव के वाइब्रेशन को खुद के अंदर लाना है, तब जाके आप देखोगे कि जो ठीक से मैनिफेस्टेशन वगैरह नहीं कर पा रहे हो ना, भले ही काम करके या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, तो वहां पे यू विल सी इम्प्रूवमेंट। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस मैसेज को समझ पाओगे, बट आपको बोला जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ढूंढो कि वो क्या चीज प्रॉब्लम है। क्या आप डर के वाइब्रेशन में प्रे करते हो? क्योंकि बहुत लोग प्लीज ये कर दो, प्लीज ये दे दो गॉड, प्लीज ये दे दो गॉड। ओके, तो वहां पे एक नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाता है।
क्या आप लोग नेगेटिव वाइब्रेशन में प्रे करते हो, या फिर सिर्फ मांगते ही रहते हो गॉड से? या फिर अगर मैनिफेस्टेशन करते हो तो उस मैनिफेस्टेशन में यकीन नहीं है आपको? या फिर अगर सब कुछ करते भी हो तो भी आप नेगेटिव वाइब्रेशन की चीज करते हो क्या? लाइक दूसरों के बारे में गॉसिप करना, या फिर खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, या फिर दूसरों का खराब करना या खराब सोचना, या फिर कंपेयर करना। कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, जिस वजह से आपको उतने आंसर्स नहीं मिल रहे हैं जितना मिलना चाहिए, या फिर ब्लेसिंग्स उतनी आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जितना आपको मिलना चाहिए। देखो, गॉड अपना ग्रेस देने के लिए रेडी होते हैं, हमेशा गॉड ग्रेस देते हैं, बट हमको प्यूरिफाइड रहना होता है, तब जाके वी कैन टेक गॉड्स ग्रेस। अदरवाइज अगर हमारा बॉडी शुद्ध नहीं है, अगर हमारे वाइब्रेशंस हाई नहीं है, तो हम गॉड के हाई वाइब्रेशन को ले ही नहीं पाते हैं, ब्लेसिंग्स के हाई वाइब्रेशन को ले ही नहीं पाते हैं, लव के हाई वाइब्रेशंस को ले ही नहीं पाते हैं। ये टास्क ऐसा टास्क है जो आपको खुद डिस्कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है। तो शायद से आपको किसी भी टैरो रीडिंग में 100% आंसर न मिले कि गलती क्या हो रही है आपसे, बट अगर आप 2-3 दिन भी अगर अपने मन को शांत करके एक कॉपी लेके बैठो, एंड इफ यू ट्राई टू राइट डाउन, अपने हायर सेल्फ से पूछो कि हायर सेल्फ प्लीज गाइड मी कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में, तो आप तक आंसर्स आएंगी। कुछ कुछ लोग का ये भी हो सकता है कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, कि उपाय ज्यादा करते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रस्टिंग ऑन द प्रोसेस। तो फाइंड आउट करो कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, एंड उन सब चीजों को सुधारो। इस पे आपको काम करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क आउट। कार्मिकली काम आपको करना है यहाँ पे। तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि ये नेगेटिविटीज आप तक बहुत इजीली आ जाएंगी, बट हाँ, जैसे ही हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे तब जाके हायर सेल्फ बहुत इजीली बोल देगा आंसर्स। ओके, आपके नेक्स्ट बिग फेज में ना मुझे ये भी फील हो रहा है कि गॉड इज प्लानिंग टू गिव यू अ लाइफ जहां पे आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस हो रही है, एज वेल एज लाइफ में खुशी भी है एंड सेटिस्फैक्शन भी है, संतुष्टि है। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, गॉड आप तक भेजना चाह रहे हैं। यहां पे भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर जो लोग आपके वाइब्रेशन के नहीं हैं, यू नीड टू लेट दोज पीपल गो। कभी कभी होता है कि हम गलत दोस्तों के साथ रहते हैं, हमें पता है कि हम दोस्तों के लिए बहुत कर रहे हैं, बट उधर से उतना नहीं मिलता है हमें। या टॉक्सिक लोग होते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग नेगेटिव रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं, बिकॉज आपको उस पर्सन से प्यार है, बट उस पर्सन को क्या आपसे उतना ही प्यार है जितना आप उनसे करते हो? ओके, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि एसेस करो अपने सारे रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को, अपने सारे बॉन्ड्स को एसेस करो, एंड देखो कि कहाँ पे यू ट्रूली डिजर्व बेटर, एंड कौन से लोग हैं जो आपको वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे आप चाहते हो। अगर वो ऑफिस के लोग भी हैं तो आपको बोला जा रहा है कि तब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक आप खुद को इस सिचुएशन से नहीं निकालोगे। सो इफ़ यू फील लाइक कि हाँ, ऑफिस में स्टक हो, लोग खराब है एटसेट्रा, दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करो, ढूंढो। जैसे ही आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, 1 साल के अंदर आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी, एंड एक बेहतरीन जॉब ऑफर आप तक आएगा, एंड जॉब के सिनेरियोज चेंज होंगे आपके। ओके, टॉक्सिक लोग हटेंगे, बट वो क्या चीज़ है जो आपको वो स्टेप लेने से रोक रहा है? आपको करंट जॉब में कंफर्टेबल फील होता है, या फिर रिलेशनशिप में हो किसी के साथ ऑफिस में, या फिर जिस जगह में हो वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है? ओके, सो नो दैट कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको बांधे हुए है आपके करंट रियलिटी से, एंड आप जानते हो कि अपने रियलिटी को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज सैक्रिफाइस दैट थिंग। भले ही वो लव लाइफ के लिए हो, करियर के लिए हो, वट एवर इट इज। अगर आपको एक बेटर फ्यूचर चाहिए, यहां पे थोड़ी सी सैक्रिफाइस आपको करनी होगी, बिकॉज गॉड इज ब्रिंगिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, एंड गॉड आपको मौका भी देंगे कि हाँ ठीक है, 3-4 महीने में यू विल गेट रीडायरेक्टेड। ओके, आप तक अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आप तक हीलिंग भी आएगा, इन्फॉर्मेशन भी आएगा, आंसर्स भी आएंगे, लेकिन उन पाथ को फॉलो करना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप तक इन्फॉर्मेशन आया, जैसे आज की रीडिंग का इन्फॉर्मेशन आया, बट आपने इस चीज को लेके काम ही नहीं किया, तो देन अगेन चीजें डिले हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स डिले हो जाएंगी। ओके, तो यू हैव टू टेक द स्टेप, ग्रुप नंबर 1, एंड प्लीज एंड करो वो चीजें जिनसे बिना मतलब का अटैचमेंट है आपको।
तभी जाके आप नेक्स्ट फेज में आ पाओगे। मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोग का ना अटैचमेंट है एक्सपेक्टेशन से, कि या तो आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो या अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, या फिर कुछ कुछ लोग खुद से ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो। जैसे ये प्रॉब्लम मेरे में है कि मैं खुद से एक्स्ट्रा ही एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, एंड जब मैं उतना कर नहीं पाती हूँ मुझे खुद पे निराशा होती है, तो ये तो मैं गलत करती हूँ, राइट। सिमिलरली कुछ एक अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन मुझे आप में फील हो रहा है, या फिर अनहेल्दी अटैचमेंट मुझे आप में फील हो रहा है, जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोक रहा है। ओके, आपको आपके इस नेक्स्ट न्यू रियलिटी में पहुंचने से रोक रहा है। तो अगर कोई भी वैसे लोग हैं जिनसे आप अननेसेसरी वे में अटैच्ड हो, आई विल गिव अ सिंपल एग्जाम्पल कि बहुत लोग का होता है कि जो उनके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर जो पार्टनर है, दे नो कि फैमिली में उस पार्टनर को कभी एक्सेप्टेंस मिलेगी ही नहीं, ये शादी में चेंज होगा ही नहीं। फिर भी वो लोग उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते रहते हैं कि देखा जाएगा, जो होगा, जो जब टाइम आएगा वो होगा। तो क्या होता है कि उसकी नेगेटिविटी कुछ ना कुछ ला रहे हैं। ओके, जो पर्सन आपके लिए नहीं बना है वो आपके लाइफ में तब तक ही रहेगा जब तक कर्मा है, अदरवाइज फिर नेगेटिविटीज आने लगती हैं, ठीक है। तो आपको जो बोला जा रहा है, ऐसा अनहेल्दी अटैचमेंट अगर किसी चीज से है, किसी पर्सन से है, किसी गोल से है, अपने आप से है, तो उस सब उन अनहेल्दी अटैचमेंट्स को, एक्सपेक्टेशंस को ढूंढो एंड उन सबको एलिमिनेट करो। बिकॉज वो चीज़ें आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोक रही हैं। बहुत लोग जैसे दोस्तों की वजह से डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज अनहेल्दी अटैचमेंट दोस्तों से है कि उसने ये वाला जॉब लिया तो मैं भी इस जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, उसने ये पढ़ाई की इसलिए मैं भी इस पढ़ाई के लिए अप्लाई करूंगा। तो फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ, फाइंड वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ, एंड फिर देखो कि जो जो आपको लाइफ से चाहिए वो सारी चीज़ें आपके करंट रियलिटी वाले लोग, सिचुएशन, जॉब एटसेट्रा दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है देन दैट इज अ क्लू कि अब आपको स्टेप्स लेने हैं टू लेट गो ऑफ इट। तभी जाके ये नेक्स्ट न्यू ब्लेसिंग्स जो प्लान है गॉड का आपके लिए, वो एक्टिवेट हो पाएगा, स्टार्ट हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट जो न्यू प्लान है ना, उसमें एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि देखो ये एक कठिन पड़ाव है जो आपको पार करना होगा। ओके, जो जो मैसेजेस हैं, बट ये आप पार जरूर करोगे। कुछ लोग शायद से 3-4 महीने में, कुछ लोग शायद से 1-2 साल में, बट आप पार जरूर करोगे। बिकॉज यूनिवर्स विल मेक यू अंडरस्टैंड। कुछ कुछ लोग अगर इजीली समझ गए तो इजीली आप ट्रांजिशन कर पाओगे एंड अपने नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड कुछ कुछ लोग अगर फिर भी अटैच्ड हो तो और नेगेटिविटी लाएगा यूनिवर्स, कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम कुछ ना कुछ करके क्रिएट करेगा, एंड उन सब लोगों को, सिचुएशंस को आपके लाइफ से जबरदस्ती निकालेगा जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, बट वंस दैट फेज इज ओवर, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप तक बहुत ज्यादा प्रॉपर नेम, फेम एंड कनेक्शन भी आ रहा है। तो आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी करियर पाथ में हो, या फिर इवन अगर कुछ लोग करियर नहीं हो, होम मेकर्स हो, हाउस वाइफ्स एटसेट्रा, या फिर यू आर नॉट वर्किंग जॉब्स एटसेट्रा, तो नो दैट कि अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे लोग आसपास के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप तक पहुंचेंगे वो लोग जो आपको वैल्यू करे फॉर हु यू ट्रूली आर। इन एनी वे यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जो आपको वैल्यू करे, जिनका कनेक्शन आपके साथ बहुत अच्छा हो, एंड उन कनेक्शंस की वजह से आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ कुछ लोगों का मुझे फॉरेन ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि शायद से आप फॉरेन ट्रैवल करो विद इन 12 मंथ्स, मुझे फील हो रहा है। तो अगर आपको सच में मन है फॉरेन ट्रैवल करने का, तो आस्क गॉड फॉर हिज हेल्प, एंड वो आपको फॉरेन ट्रैवल ज़रूर कराएंगे। एंड इफ नॉट फॉरेन ट्रैवल, तो आपके लिए आ रहा है कि एटलीस्ट कुछ मूवमेंट आ रहा है, कहीं पे जाना, कहीं पे ट्रैवल, जहां पे जाके आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो रिजुविनेशन आपके लिए आ रहा है, ट्रैवल आपके लिए आ रहा है, एंड दैट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस नेक्स्ट बिग प्लान में ना आपका ट्रिमेंडस पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है, एंड वो पर्सनल ग्रोथ आपके फिजिकल फॉर्म को भी चेंज करेगा एंड बेटर बनाएगा। तो ग्लो अप आएगा, आप और ज़्यादा खूबसूरत, और ज़्यादा हैंडसम बनोगे। एंड दूसरा, एनर्जेटिक ग्रोथ भी आपका आ रहा है। तो मतलब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के हो जाओगे। आई एम सेंसिंग ग्रुप 1 की तब आपको आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं अपने लाइफ के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो लोग सच में मुझे वैल्यू करते हैं वही लोग मेरे लाइफ में रहेंगे, अदरवाइज भाड़ में जाओ, मुझे जरूरत नहीं है तुम लोग की। ओके, तो यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर ओन सेल्फ। ग्रुप नंबर 1, सेल्फ वर्थ आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सेल्फ लव आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा।
एंड क्योंकि आप खुद को सबसे ज़्यादा वैल्यू करोगे, इसीलिए आप लाइफ में वैसे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे जो आपको बराबर वैसे ही हाई वाइब्रेशन में वैल्यू करे। जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हो, आपके लिए ये भी संभावना है कि आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, या फिर जो लोग बिजनेस में हो, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। जो लोग किसी भी कम्युनिकेटिव फील्ड में हो, जैसे टीचर हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, कम्युनिकेशन, वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वैसे फील्ड में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका नाम बढ़ेगा, कनेक्शंस बढ़ेंगे, लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके काम को, आपके क्रिएटिविटी को ज़्यादा पसंद करेंगे, नेम फेम आ रहा है आपके लिए। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि यू आर एंटरिंग अ फेज जहां पे ना आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। यू विल हैव 1000 डिफरेंट ऑप्शंस कि ओके, ये पसंद नहीं आया तो ये वाला चीज कर लेता हूँ, ये काम नहीं किया दूसरा वाला चीज कर लेता हूँ, ये पर्सन मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, इसको जाने दो, दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन बनाता हूँ। यू विल हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चॉइसेस। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आपको नहीं रहना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 1। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपके फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे इस नेक्स्ट फेज में। एंड जिन लोगों को लग्जरी चाहिए, सिर्फ नॉर्मल पैसा नहीं बट लग्जरी चाहिए कि आप ब्रांडेड चीजें पहनो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, बड़ा सा घर हो, आपको बोला जा रहा है अभी से उसके लिए ना विजुअलाइजेशन सही तरीके से करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज हाई पोटेंशियल है ग्रुप नंबर 1 कि आप लग्जरी अट्रैक्ट करोगे इस जन्म में, इनफैक्ट अपने इस नेक्स्ट फेज में ही। तो जितना आप उस पर विश्वास करोगे, जितना आप विजुअलाइज करोगे कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर हो, उतना ही इजीली आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो लग्जरी भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बट देन अगेन, जितना आप स्पिरिचुअलिटी पे काम करोगे, उतना ही ज्यादा आपको चीजें कंट्रोल नहीं करेंगी। ओके, देखो, लग्जरी लाइफ, फेम, नेम, ये सब चीजें क्या है, हमें बहुत पसंद आती है, चीजें होने लगती है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट देन वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, एंड फिर वो जाने अनजाने में ही हमारा फ्रीडम हट जाता है। ऑलराइट, बट अगर कोई प्रॉपर स्पिरिचुअल वे में रहे, देन नो दैट कि वो कोई भी, दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। जस्ट लाइक दारू पी के बहुत अच्छा लगता है, बट फिर वही दारू कंट्रोल करने लगता है, तलब होती है कि पीना है पीना है पीना है, फिर खराब बिहेवियर होने लगता है, फिर डाउनफॉल होने लगता है। ठीक है, तो सिमिलर चीज, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज सेम चीज करता है। तो मुझे फील हो रहा है कि अगर आप सही से अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, तो यू विल गेट अलॉट मैनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स वोंट बी कंट्रोलिंग यू इन एनी मैनर। कंज्यूम नहीं करेंगी चीजें आपको, कंट्रोल नहीं करेंगी चीजें आपको। ओके, सो yeah, आई गेस दैट इज इट, दैट इज कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। आई होप कि इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। एंड रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज ताकि आपके थ्रू किसी और तक गॉड के मैसेजेस पहुंच सके। यस, थैंक यू सो मच, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि डिवाइन का नेक्स्ट बिग प्लान क्या है आपके लिए। प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मेरे से, तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप नंबर 2, आई एम सेंसिंग कि जो डिवाइन नेक्स्ट फेज में आपके लिए ला रहे हैं, विच इज़ हिज नेक्स्ट बिग प्लान फॉर यू, इज एक्सट्रीम गुड लक। तो काम आपके बनेंगे। आप जिधर भी दिल से मेहनत करोगे, या फिर जिस भी चीज़ को दिल से आप पाने की कोशिश करोगे ना, एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ यूनिवर्स, तो वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी। ओके, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि यू नीड टू हैव एक्सेप्टेंस फॉर डिवाइन्स प्लान एज वेल। ओके, लाइक अगर आप सोचो ट्रू लव लाइफ, अच्छा लव लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहो, तो उसके लिए अगर आप प्रे करो, उसके लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन करो, आई एम सो सॉरी, सेल्फ लव की चीज़ें प्रैक्टिस करो, तो जो पर्सन आपके लिए बेस्ट सूटेड है, जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखेगा, वो डेफिनेटली आ जाएगा आपके लाइफ में, एंड यूनिवर्स
उस पर्सन को आप तक कुछ ना कुछ करके ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट करना चाहो कि मुझे यही पर्सन चाहिए, ये मेरा क्रश है, प्लीज़ मुझे ला दो, प्लीज़ मुझे इस पर्सन से मिला दो, एंड अगर उस चीज़ को लेके आप मैनिफेस्टेशन करो कि वही पर्सन चाहिए, या फिर स्पेल वर्क जैसे बहुत लोग करते हैं वो सब करो, तो नो दैट कि वहाँ पे डिवाइन उस चीज़ को नहीं पहुँचाएंगे। बिकॉज जो चीज़ आपके लिए आ रही है कि थिंग्स दैट आर फॉर योर बेस्ट गुड, हाईएस्ट गुड, जो डिवाइन के प्लान के अनुसार आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं, वो आप तक आएंगी। तो क्या पता आप जिस पर्सन को मांग रहे हो वो पर्सन आपके लिए बेस्ट ना हो, बिकॉज वी नेवर नो। जो दूर से चीज़ सोना लगती है वो पास जाके अगर देखते हैं तो शायद से वो सल्फर हो, ठीक है। तो नो दैट कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, हमेशा डिवाइन का प्लान हमारे लिए बेस्ट होता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन, जब तक आप किसी और के लिए खराब नहीं करो, खराब नहीं सोचो, अपना बेस्ट दो किसी चीज को लेके, अच्छा मन रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, एंड प्रे एंड मैनिफेस्ट करो ना, तब तक वो सारी अच्छी चीजें जो कि आपको बहुत ज्यादा खुशियां देंगी, वो सब अच्छी चीजें आप तक आएंगी इस नेक्स्ट फेज में, ठीक है। बट आपको याद यही रखना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, ओके। एंड अगर कोई पर्टिकुलर गोल है लाइफ में कि मुझे यही वाला जॉब चाहिए, तो हैव एन ओपन माइंड, एंड ओपन माइंड रख के मैनिफेस्ट करो, एंड गॉड से मांगो कि गॉड ठीक है, आई विल गिव माई बेस्ट, मुझे ये जॉब चाहिए, लेकिन अगर इससे और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी है तो आई एम एक्सट्रीमली ओपन फॉर दैट, प्लीज रीडायरेक्ट मी, प्लीज मुझे रीडायरेक्शन करो, प्लीज मुझे दिखाओ कौन सा बेस्ट चीज मेरे लिए है, ओके। तो नो दैट ओपन माइंड रख के किसी भी चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, प्रे करोगे, अच्छे वाइब्स रखोगे, अच्छे थॉट्स रखोगे, तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपके लिए आ रहा है। लक विल बी फेवरिंग यू, हर चीज़ आपके साथ अच्छा होगा, हैप्पी टाइम्स आ रही हैं, आपके वाइब्रेशंस हाई रहेंगे, एंड आपको दिल से गुड फील होगा। डेली जब सुबह उठोगे निराशा फील नहीं होगी, खुश फील होगा, ओके। तो एक सेंस ऑफ ब्लिस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके नेक्स्ट फेज में आ रहा है। जैसे साधु संत लोग नहीं होते, बड़े बड़े गुरुज मास्टर्स, दे आर ऑलवेज लाइक कि नो मैटर लाइफ में कितनी डिफिकल्टी क्यों ना आ जाए, उनको अंदर से हमेशा शांति फील होती है, हमेशा अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है। दैट इज द स्टेट ऑफ डिवाइन ब्लिस। तो वैसा सिमिलर स्टेट ऑफ डिवाइन ब्लिस आप तक आने वाला है, ग्रुप नंबर 2, जिसकी वजह से आपको लाइफ की कितनी भी परेशानियां ना छोटी ही लगेंगी। सो दैट इज समथिंग दैट इज कमिंग ऑटोमेटिकली, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर वो स्टेट आप में धीरे धीरे आ जाएगा, ओके। ऑल्सो ग्रुप नंबर 2, मुझे ये फील हो रहा है कि आपका खुद के साथ कनेक्शन बढ़ेगा, अपने आप से ही आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे और कनेक्ट हो जाएगा, आप अपने इनफैक्ट आप अपने हायर सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। बस उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि कोई ना कोई होली बुक डेली पढ़ना, या फिर एटलीस्ट कोई ना कोई मंत्र या भगवान से रिलेटेड, अब आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो उस रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें डेली पढ़ना, ओके। जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, या गीता हो गया। कुछ कुछ लोग लाइक वर्सेस भी आ रही हैं कुछ कुछ लोग के लिए कि हनुमान चालीसा, अगर हनुमान जी पे यकीन है तो हनुमान चालीसा डेली पढ़ो एक बार। अगर काली माँ पे यकीन है तो काली माँ का स्तोत्र डेली एक बार पढ़ो, कि बट कनेक्ट योर सेल्फ टू द डिवाइन थ्रू मंत्रास। जो होली टेक्स्ट्स है वो उनमें अलग ही पावर होता है, तो यू नीड टू रीड दोज ऑन अ डेली बेसिस, ओके। समझने की कोशिश करो, सिर्फ मैकेनिकली मत पढ़ो, या फिर अगर कुछ चालीसा वगैरह चैंट कर रहे हो तो दिल में विश्वास एंड उस गॉड के लिए प्यार रख के उसको चैंट करो। ये दिमाग में रख के चैंट मत करो कि मैं बोलूंगी तो मेरे साथ अच्छा होगा, नहीं। उनके लिए पढ़ो, खुद के लिए नहीं, एंड नो दैट कि दैट विल बी एनफ फॉर यू टू कनेक्ट योर एनर्जी टू दैट हायर पावर। उस हायर पावर की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे, जिसकी वजह से आपका अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन अच्छे से बैठ जाएगा। एंड एक बार हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन अच्छे से बैठ गया ना, तो लाइफ में बहुत से आंसर्स हमें इजीली मिल जाते हैं। हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारा जो इनर लाइट है, हमारा जो इंट्यूशन है, वो हमें अच्छे से सुनाई देता है। इंट्यूशन हमेशा काम करता है, बट हमें समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत लोग कमेंट करते हो बहुत टाइम्स कि मुझे तीनों ग्रुप्स में कंफ्यूजन फील हो रहा है। ऑफन टाइम्स दैट हैपन्स क्योंकि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो ठीक से, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ओके। तो नो दैट कि आपका जो इनर सेल्फ है, हायर सेल्फ है, उनसे आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठेगा, जिसकी वजह से लाइफ में आप डिसीजंस सही ले पाओगे, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, एंड इट विल ऑलवेज बी फॉर द ग्रेटर गुड। लाइफ पर्पज से अलाइंड होंगे आपके डिसीजंस, ओके। तो दैट इज यूनिवर्सेस नेक्स्ट बिग प्लान।
कि आपको अपने हायर सेल्फ से भी अलाइन करना है। आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप खुद को अप्रिशिएट करने लगोगे, खुद की नेगेटिविटीज़ को समझने लगोगे एंड उन पे काम करने लगोगे कि कैसे हटाना है। अपनी अच्छाइयों को भी आप और ज़्यादा अच्छे से देखने लगोगे एंड खुद को अप्रिशिएट करोगे एंड खुद को थैंक यू बोलने लगोगे कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे में ये सब अच्छी चीज़ें हैं। एज वेल एज आप में जो चीज़ें कमी है प्रोफेशनली, उन सब चीज़ों को भी आप समझ पाओगे एंड उन पे काम कर पाओगे। एंड जो जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है आपको लाइफ में ताकि आपकी लाइफ और अच्छी हो जाए, वो सब चीज़ें भी आप कर पाओगे। लाइक अगर कुछ कुछ लोगों का स्टैटिक लाइफ है, आप खुद के फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते हो, देन नो दैट कि आने वाले कुछ मंथ्स में क्योंकि आपका हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन बैठ जाएगा, तो आप खुशी खुशी डिसीजन लोगे कि नहीं मुझे वॉकिंग करनी है डेली। अब खुशी खुशी डिसीजन लोगे कि हाँ मुझे जिम जाना है क्योंकि मुझे अपने बॉडी को अच्छे से रखना है। ओके, तो ऐसा एक डिवाइन फेज आपके लिए आ रहा है जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें खुद के लिए अपने आप से करोगे खुशी खुशी। जो चीज़ें आपको पहले करने में दिक्कत होती थी, सोचो अच्छे से पढ़ने में दिक्कत होती थी या फिर सेल्फ लव करने में दिक्कत होती थी, तो वो खुशी खुशी अपने आप से आप करोगे। दैट इज डिवाइन्स नेक्स्ट बिग प्लान फॉर यू। ओके, लेजीनेस बहुत लोगों का हटने वाला है, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत लोगों का हटने वाला है। बट एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, बार बार ये मैसेज आ रहा है कि कोई ना कोई डिवाइन का हेल्प आपको डेली लेना होगा। एंड बहुत लोग तो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं या फिर होली बुक्स पढ़ते हैं, बट उसको समझते नहीं हैं। दिल से समझने की कोशिश करो एंड उन बातों पे अमल रहो। लाइक अगर आपके होली बुक्स आपको बोल रहे हैं कि किसी का बुरा मत करो, तो मत करो किसी का बुरा। ओके, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, हैव दिस हाई वाइब्रेशनल मेंटालिटी कि ठीक है वो खराब कर रहा है तो करने दो, वो उसका वाइब्रेशन है, मैं अच्छा करूंगा। बहुत लोग ऐसे कमेंट में लिखते हो, आई डोंट नो इस चैनल में या फिर दूसरे चैनल में, मैंने ऑफन टाइम्स देखा है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकते। डज नॉट मीन कि आप दूसरों के साथ खराब ही करो। ओके, तो यहाँ पे ही डिफरेंस इन वाइब्रेशन है। किसी भी आप एक हायर वाइब्रेशन पर्सन के साथ कितना भी दूसरे लोग खराब क्यों ना कर दे, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है कि ठीक है किसी ने खराब किया उसको जाने दो, उसका कर्मा उस पर काम करेगा, मैं क्यों खराब करूँ उसका, एंड खुद का कर्मा मैं क्यों खराब करूँ उस वजह से। ओके, तो एक वैसा एटीट्यूड रखो अपने लाइफ में कि जो होली बुक से हमें आंसर्स मिलती है, जो बोला जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ें करो, वैसा एटीट्यूड रखो अपने लाइफ को लेके, खुद को लेके, अपने एक्शंस को लेके। एंड अगर किसी गॉड के लिए प्रे कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक लव स्टेट ऑफ लव से प्रे करो। प्यार करते हो, प्यार करने की कोशिश कर रहे हो उस देवता को, इसीलिए प्रे कर रहे हो, ना कि ये मिल जाए, ये शनि का ये हट जाए, ट्यूसडे बस इसलिए किया ताकि काम में अच्छा हो जाए। ओके, नहीं, वो लेने के थॉट से नहीं, बल्कि प्यार देने के माध्यम से, प्यार देने के थॉट से उस डीटी से कनेक्ट हो जाओ। अपने आप से सारी तकलीफें वो डीटी आपके लाइफ से हटा लेंगे, गॉड आपके लाइफ से हटा लेंगे सारी तकलीफें। ओके, यस, एंड आप काफ़ी हैप्पी एनर्जीज को भी अपने नेक्स्ट इस जो बिग प्लान है ना उसमें देखोगे कि लाइफ में यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सेटिस्फाइड। आप ऐसे फेज में घुस रहे हो जहाँ पे यू विल नो कि हाँ मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ एंड वो चीज़ अगर मेरे तक आ रही है, आई एम 100% हैप्पी अबाउट इट। बट अगर वो चीज़ मेरे तक नहीं आ रही है, मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई और चीज़, कोई बेटर चीज़ है, तो दैट विल बी रीडायरेक्शन। आप उस चीज़ को भी पॉजिटिवली देखने लगोगे। तो आई एम सेंसिंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सेप्टेंस लव लाइफ को लेके, पर्सनल ग्रोथ को लेके एंड करियर को लेके। ऑल्सो अगर किसी के साथ मन मुटाव है तो वो सारी मन मुटाव हट जाएंगी। तो यूनिवर्स अपने आप से, आपके लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोगों को हटाएगा या सिचुएशंस को हटाएगा जो आपको ड्रेन कर रही हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, नेगेटिव फील करा रही हैं आपको, या फिर इन एनी वे आपको दुख दे रही हैं। तो वैसे लोग, वैसे सिचुएशंस अपने आप से हट जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। या एंड यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग अ वेरी 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 ग्रोथ ओरिएंटेड फेज। तो अब जो नेक्स्ट फेज है ना, मुझे लग रहा है 7-8 महीने के आसपास से ये स्टार्ट होगा। अभी से स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे, बट 7-8 महीने के आसपास आपको पोटेंशियल दिखेगा, लाइक फुल चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब यू विल सी कि चीज़ें अपने आप से सुधर रही हैं, चीज़ें अपने आप से ठीक हो रही है, रुके काम बन रहे हैं, पैसा कहीं पे अटका है तो अपने आप से आ रहा है, करियर में ग्रोथ, फाइनेंसेस में ग्रोथ, हर तरफ से ग्रोथ। ओके, बस आपको गॉड से कनेक्टेड रहना है, खुद के इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है
एंड नेगेटिव कुछ काम नहीं करना है किसी के साथ। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली है। अगर मिली है देन प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए किसी और तक भी ये रीडिंग पहुंचा दे, ताकि आपके मैसेजेस आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस दूसरे तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hello group 3, welcome to your reading. So let's see ki what is God's next big plan for you. Let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक general reading है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहली चीज़ ग्रुप 3 वो ये है कि अगर कुछ बिगड़े पड़े हैं आपके काम, तो वो सारे काम सही से चलने लगेंगे। अगर कहीं पे पैसा रुका हुआ है, वो पैसा सही से आने लगेगा। अगर कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ठीक से नहीं मिल रही है, या फिर पढ़ाई को लेके कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन हट जाएगा एंड यू विल नो कि कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज आने लगेंगे। कुछ लोगों का अगर करियर से रिलेटेड ही अगर यू फील कि यू डू नॉट डिजर्व योर करंट रियलिटी, तो नो दैट कि आने वाले टाइम में यू आर ब्रिंगिंग इन अ बेटर रियलिटी। ओके, लाइक अगर किसी का टॉक्सिक वर्क स्पेस है, तो वो टॉक्सिक लोग या तो हट जाएंगे, या फिर यू विल अट्रैक्ट अ जॉब जहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं ही नहीं। ठीक है, तो जो भी नेगेटिविटीज करंट लाइफ में अभी आपके हैं, जो कि आपको फ्रॉम टाइम एंड अगेन परेशान करती है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, वो सारी चीज़ें अपने आप से हटेंगी। ओके, एंड ये आने वाले 3 महीने के आसपास होगा। आने वाले 3 महीने के आसपास कुछ लोग का ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे हाँ शिफ्ट हुआ, कुछ लोग का अचानक से होगा। ऑल्सो सेंसिंग कि इस आने वाले टाइम में ना यू विल सी कर्मा टेकिंग रिवेंज। कर्मा रिवेंज तो नहीं लेता है, ये सेंटेंस बहुत गलत है। कर्मा बस वही करता है जो उसका काम है। किसी ने खराब किया तो उसका खराब करता है, किसी ने अच्छा किया तो अच्छा करता है। तो नो दैट कि आने वाले टाइम में यू विल सी कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ खराब किया है जानबूझ के, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। ओके, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ कर्मा एग्जिस्ट, सच में कर्मा एग्जिस्ट करता है। एंड कुछ लोग, अगर आप लोगों के साथ कुछ बहुत अनफेयर हुआ है ना पास्ट में, सोचो किसी ने बहुत खराब से धोखा दिया है, या फिर दिल तोड़ा है, या फिर जानबूझ के बहुत परेशानी दी है आपको, तो नो दैट कि उनको भी सिमिलर वे में परेशानी मिलेगी एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है जो नेक्स्ट बिग प्लान है। वो ये है कि गॉड वॉन्ट्स यू टू नो हिम मोर। गॉड चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका उनसे कनेक्शन और भी अच्छे तरीके से बैठे, एंड उसके लिए शायद से वो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में लाए। ओके, लाइक सोचो, लाइक ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज़ नेगेटिव होगा, बट सोचो कि आपको करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, तो मे बी लव लाइफ आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, एंड आप देखोगे कि शायद से रिलेशनशिप्स आपको बोरिंग लग रही हैं, या फिर खुद के अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल रहा है। ओके, आई एम सेंसिंग लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। लाइक कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है कि हर चीज होते हुए भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी आपको लाइफ में। ये एक फेज आएगा आपके लाइफ में आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर ही। तो तब वाई वुड गॉड डू दैट टू यू, कि सब कुछ होते हुए भी ना होना, या फिर सब चीज सही चल रहा है फिर भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, वैसी टाइप की एनर्जी। बिकॉज दैट विल बी द टाइम जहां पे गॉड चाहेंगे कि आप गॉड से ज्यादा कनेक्शन बनाओ, एंड यू विल, जैसे ही आप गॉड से ज्यादा कनेक्शन बनाने लगोगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि जो अनईजी एनर्जी आपको फील हो रही थी, हताशा या फिर रुकावट जो लग रहा था अपने एनर्जीज में, या फिर जो भी काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग आपको फील हो रही थी, वो अपने आप से धीरे धीरे जा रही है। ओके, सो गॉड वॉन्ट्स यू टू गेट कनेक्टेड टू गॉड even on a deeper manner, sorry, even in a deeper level. तो
जिस वजह से थोड़ी सी अड़चनें, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन गॉड क्रिएट करेंगे। एंड एट दैट टाइम व्हाट डू यू नीड टू डू, जब ऐसी हताशा आपको फील हो, आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ना टोटल सरेंडर काम करेगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेथड काम कर सकता है, ओके, बिकॉज गॉड एक है बट लाखों करोड़ों मेथड्स हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो फाइंड योर ओन मेथड। ये शायद से थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपके लिए, बिकॉज ये जो मेथड है ना, वो फुल्ली फाइंड करना आप पे डिपेंड करेगा। एंड कुछ कुछ लोग शायद से तब गॉड से कनेक्ट ना भी करो, मुझे ये फील हो रहा है, बिकॉज शायद से ये मैसेज तब तक आपको याद नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि एक बार कुछ नेगेटिविटी आती है, हम उसी में घुस जाते हैं, घुस जाते हैं, घुस जाते हैं, घुसते 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 फिर गॉड से कनेक्शन हट जाता है। नो, गॉड डज नॉट वॉन्ट दैट फ्रॉम यू। गॉड वॉन्ट्स यू टू रिमेंबर, तो लिख लेना इस लाइन को, कि कभी भी लाइफ में हताशा आए, गॉड से कनेक्शन बनाना। कुछ कुछ लोगों का वो प्रेइंग से हो सकता है कि आप प्रे करोगे ज़्यादा तो गॉड से कनेक्शन बनेगा। कुछ कुछ लोगों का मेडिटेशन से हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का अच्छे कर्म से हो सकता है, कि नो मैटर लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है फिर भी अच्छा करते जाओ, अच्छा सोचते जाओ, अच्छा तुम्हारे साथ होगा ही, ठीक है। कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई क्रिएटिव फॉर्म से हो। कितने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि गॉड की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं थ्रू देयर आर्ट वर्क, ओके। तो ये मेथड फाइंड करना आप पे डिपेंड करता है। बट ये एक चीज तो होगी जरूर, बिकॉज इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू बी समवन जिसका गॉड के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना हो। एंड सिर्फ मांगने वाला कनेक्शन नहीं, दिल से कनेक्शन, कि इवन इफ लाइफ में सब चीज भी खराब क्यों ना चल रही हो ना, यू विल स्टिल हैव फेथ इन गॉड कि ओके, सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, सब मेरे कर्म के लिए हो रहा है, आई हैव फेथ इन यू गॉड, कुछ मेरे साथ बुरा नहीं करोगे आप, आई नो, ओके। तो नो दैट ये एक चीज आपके नेक्स्ट बिग प्लान में है, सॉरी, गॉड के नेक्स्ट बिग प्लान में है। ऑल्सो जितना आप गॉड से कनेक्शन बनाओगे ना, उतना ही आप देखोगे कि आप लकी भी हो रहे हो, एज वेल एज आप तक अच्छी लाइक गुड फॉर्च्यून आ रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, सक्सेस आ रहा है, नेम आ रहा है, फेम आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। कुछ कुछ लोग के न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोलने की भी संभावना है। तो फिर समवन जो कि बिजनेस रिलेटेड चीज़ें करने में इंटरेस्टेड हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, खुद का कुछ किया, खुद ड्राइंग बना के उसको सेल किया, या फिर खुद खाना बना के उसको सेल किया, तो या फिर किसी और के थ्रू ही लाइक बिजनेस वगैरह वेंचर, अगर मन है ना आप लोग को, तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगा। एंड जो लोग स्टूडेंट्स हो कि अभी हाँ मुझे बिजनेस वगैरह में कुछ नहीं करना है, फिर जॉब से रिलेटेड नहीं कुछ करना, देन नो दैट यू विल फाइंड योर ट्रू पैशन। ये भी आ रहा है आप लोग के लिए कि यू विल फाइंड योर ट्रू पैशन। ग्रुप नंबर 3, कि क्या है आपके लिए, क्या करके आपको सबसे अच्छा लगता है, किस चीज में मजा आता है, लाइफ जीने में मजा आने लगेगा आपको, ओके। बट हाँ, ये एक बीच में फेज आएगा जहां पे आपको हताशा फील होगी, फिर वहां पे इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसी नेगेटिविटी को पकड़ के आगे बढ़ते हो, या फिर उस नेगेटिविटी को यूज करके गॉड से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, ओके। तो ये इस चीज को प्लीज याद रखना, इट इज वेरी पिवटल फॉर यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस आने वाले समय में ना आपका नजरिया कुछ चीजों को लेके चेंज होगा, एंड यू विल गेट मोर क्लोजर टू ट्रूथ। सच्चाई से आप ज्यादा सामने आ जाओगे, ओके। तो ये चीज पर्सनल मैटर्स को लेके भी है, कि किसी का अगर सोचो कि कोई पर्सन है जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन पीठ पीछे वो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, गुस्सा है आपसे, या फिर ईर्ष्या करता है, जेलस है आपसे, तो यू विल गेट टू नो देयर ट्रू फेस, एंड फिर आप उस पर्सन से खुद को दूर रख के खुद की एनर्जी को बचा पाओगे, ओके। या फिर इट इज ऑल्सो कमिंग इन दिस वे कि कुछ कुछ लोग ना रियलिटी के बारे में सच्चाई जानोगे, ओके, स्पिरिचुअल रियलिटीज आप ज्यादा जानोगे, ज्यादा डीपली आप जानोगे। लाइक सोचो, अभी आपको जितना स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज है, 10 साल पहले उतना नॉलेज था क्या, नहीं था ना। तो सिमिलर मैनर में मुझे फील हो रहा है कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन नॉलेज आप तक पहुंचेगा, डिवाइन ग्रोथ पहुंच सकता है। कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि हीलिंग एनर्जी आप तक पहुंचेगी, कि यू माइट बिकम हीलर्स, या फिर कुछ कुछ लोग टैरो रीडर्स भी बन सकते हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा। कुछ कुछ लोग का शायद से थर्ड आई काफी ज्यादा, मतलब थर्ड आई तो नहीं बोलूंगी, बट इंट्यूशन काफी ज्यादा एनहांस हो जाए, ओके। तो नो दैट कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, एज वेल एज कुछ बहुत सारे लोग गलत चीजें में मतलब पकड़ के आगे बढ़ते हैं, बट इट विल बी द ट्रूथ फॉर यू, आप गलत चीजों को पकड़ के आगे नहीं बढ़ोगे। जो यूनिवर्स का रूल है वो आप तक आएगा, सच्चाई आप तक आएगी, डिवाइन लाइट आप तक आएगा, नॉलेज आप तक आएगा, पावर आप तक आएगा,
एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ नॉलेज आ रहा है, मुझे फील हो रहा है। तो आप जिस भी फील्ड में हो या फिर जिस भी फील्ड में आप बढ़ोतरी अपना करना चाहते हो, वहाँ पे आपको डिवाइन नॉलेज मिलेगा। अगर कुछ कुछ लोग प्रोफेशनल वे में नहीं इस चीज़ को सुनना चाहते हो, देन नो दैट कि लाइफ को लेके डीप नॉलेज आप तक पहुँचेगी, तो वहाँ पे नॉलेज का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। बस एक चीज़ पे ध्यान देना है ग्रुप नंबर 3 कि अपने नेगेटिव फीलिंग्स को कंज्यूम मत करने दो खुद को। बिकॉज वो जो नेगेटिव वाला एक थोड़ा सा नेगेटिव जो फेज आएगा ना, चांसेस हैं कि वहां पे आप अपने माइंड को खुद पे हावी होने दोगे एंड फिर चीज़ें डाउनहिल जाएंगी। तो उस टाइम जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, जब भी आए, यू आर बीइंग टोल्ड कि आपको खुद पे भरोसा रखना है। ये सब मैसेजेस अगर लिखना है कहीं पे तो लिख लो, मे बी उस टाइम अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, या फिर वीडियो को सेव करना है तो सेव कर सकते हो, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन यू। बट नो दैट कि जब भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आए तो उस टाइम ग्राउंडिंग करना है आपको, एक्सरसाइज वगैरह करके या फिर डेली वॉक करके या फिर अच्छा म्यूजिक सुन के, हीलिंग म्यूजिक सुन के, गुड एफर्मेशन सुन के। तो ये सब चीज़ें आपको ग्राउंड करेंगी एंड उस नेगेटिविटी से आपको डील करने में हेल्प करेंगी। ओके एंड अगर इफ पॉसिबल तो अभी से ही लाइफ को लेके पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने लगो, दिल से बिलीव करके कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे साथ हमेशा अच्छी चीज़ें ही होती हैं, लक ऑलवेज फेवर्स मी, मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ। कि इन सब चीज़ों को दिल से बिलीव करके डेली बोलने लगो जस्ट सोने से पहले। नो दैट कि इस फेज में भी वो आपको हेल्प करेगा, एज वेल एज लाइफ इन जनरल में भी हेल्प करेगा आपको। ओके सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कर देना ताकि गॉड के मैसेजेस आप दूसरों तक आपके थ्रू पहुंच सके। एंड या लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।